नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र की है। जी हां, कांग्रेस ने घोषणा पत्र को न्याय पत्र के नाम से जारी किया है। इसमें 5 न्याय, किसान, महिला, युवा, श्रमिक और हिस्सेदारी है और 25 गारंटियों पर जोर दिया गया है। बड़ा घोषणा पत्र, बड़ी गारंटियां, 25 न्याय के बारे में। जी हां, 25 गारंटियों पर भी जोर दिया गया है। दिहाड़ी मजदूरों को कम से कम 400 रुपए, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, जातीय जनगणना और एमएसपी को कानून बनाने जैसे वादे किए गए हैं। जी हां, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 10 विषय आधारित 344 वादे किए हैं। 45 पेज के घोषणा पत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले, सार्वजनिक संपत्ति बेचने और पीएम केयर्स घोटाले की जांच कराने की भी बात कही है। वहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा किया है। इसमें दल बदल पर विधायक और सांसद स्वतः अयोग्य हो जाएंगे। आरबीआई ने 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। ये 6.5% पर ही बरकरार रहेगी। ये लगातार 7वीं बार है जब रेपो रेट नहीं बढ़ाई गई है। नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई को सबसे बड़ी चुनौती बताया। कहा कि 3 महीनों तक महंगाई नियंत्रण में रहेगी, यानी 4% के आसपास रह सकती है। हालांकि गर्मी बढ़ने से सब्जियां महंगी हो सकती है। इनकी कीमत नियंत्रण रखना अहम है। आरबीआई इस पर विशेष नजर रखेगा। उन्होंने माना कि गेहूं की फसल पर गर्मी का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में ताजा संशोधन के तहत अयोध्या में बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगों में मुस्लिमों की हत्या, हिंदुत्व और मणिपुर के भारत में विलय से जुड़े संदर्भ हटा दिए गए हैं। ये बदलाव 11वीं और 12वीं कक्षा के राजनीतिक शास्त्र की पुस्तकों में किए गए हैं। 11वीं की किताब में धर्मनिरपेक्षता पर अध्याय 8 में गोधरा दंगों के संदर्भ को बदला गया। इसमें पहले था गुजरात में 2002 में गोधरा दंगों के बाद 1000 से ज्यादा अधिकतर मुस्लिम मारे गए थे। इसे बदलकर अब 2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, इसको कर दिया गया है। एनसीईआरटी का इस पर तर्क है कि किसी भी दंगे में सभी समुदाय के लोगों को नुकसान होता है। यह सिर्फ एक समुदाय नहीं हो सकता है। केरल में दूरदर्शन पर फिल्म द केरल स्टोरी के टेलीकास्ट के फैसले से सत्तारूढ़ माकपा और कांग्रेस भड़क गए। सीएम पिनराई विजयन ने सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर दूरदर्शन से इसे रोकने की गुजारिश की। सीएम ने कहा कि ध्रुवीकरण को उकसाने वाली फिल्म केरल स्टोरी को प्रसारित करने का दूरदर्शन का फैसला बेहद निंदनीय है। समाचार प्रसारक को भाजपा और आरएसएस गठबंधन की प्रचार मशीन नहीं बनना चाहिए और ऐसी फिल्मों की स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। इस मामले में कांग्रेस भी साथ आ गई है। दोनों दलों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि इसमें आरोप लगाया गया कि इससे समाज का ध्रुवीकरण हो सकता है। चुनाव पैनल इसमें दखल देने और स्क्रीनिंग रोकने की मांग की गई है। उधर केरल के विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने आयोग को भेजे पत्र में लिखा कि यह देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के संघ के जहरीले एजेंडे का हिस्सा है। इससे भाजपा की चुनावी संभावनाएं बढ़ने और धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित करने की कोशिश की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।